मैथमेटिक्स की मैजिकल दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेंटर एंड फैकल्टी राम प्रजापति। मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले आइए देखते हैं कि हमारा इंडेक्स पेज क्या है। इंडेक्स पेज में चैप्टर्स कौन कौन से हैं, चैप्टर्स के नाम क्या क्या हैं और उनका पेजेस कितने हैं, यह सब आज हम लोग सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं आज का क्लास शुरू होने से पहले। ओके, तो आइए देखते हैं कि हमारा इंडेक्स पेज में क्या कुछ है। तो यह रहा आपका इंडेक्स पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स 1 दैट इज़ अलजेब्रा। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं चैप्टर्स। ओके, तो जब आप चैप्टर्स के बारे में स्टडी करने जाओगे तो देखिए हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, पेज नंबर रहेगा 1 to 29। ओके, सेकंड चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पेज नंबर 30 to 54 रहेगा। ओके, थर्ड चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके, 55 to 88 क्लियर। फोर्थ वन इज फाइनेंशियल प्लानिंग, क्लियर। फोर्थ वन इज फाइनेंशियल प्लानिंग, यह आपका अभी लास्ट ईयर से आपका नया चैप्टर आपका इंक्लूडेड है, ठीक है, क्लियर। उसमें आपको कुछ जीएसटी टैक्स वगैरह रहेगा, आपको स्टडी करने को मिलेगा। फिफ्थ वन इज प्रोबेबिलिटी, ओके, एंड लास्ट वन इज द स्टैटिस्टिक्स। लास्ट चैप्टर इज स्टैटिस्टिक्स, जो कि हमारा सिक्स्थ चैप्टर रहेगा। पेज नंबर रहेगा इसका 169 to 176। ओके, तो हम लोगों ने सबसे पहले इंडेक्स पेज के बारे में देखा। ओके, इंडेक्स पेज को स्टडी किया। देयर आर टोटल सिक्स चैप्टर्स इन योर मैथमेटिक्स 1 दैट इज अलजेब्रा। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर में हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आइए हम लोग देख लेते हैं, मतलब हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर मैथमेटिक्स 1। नाम क्या है चैप्टर का, टाइटल क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब इसके जो प्रीवियस स्टैंडर्ड्स थे आपके, जैसे 9th स्टैंडर्ड, 10th, 9th, 8th, 7th में आपने स्टडी कर लिया है कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल आपने सीखा है, आपने कर लिया है, आपने सॉल्व कर लिया है द लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स। तो आज आप लोग क्या सीखने वाले हो, यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, देखते हैं क्या होता है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आइए सबसे पहले अपने टेक्स्ट बुक का पेज ओपन करता हूँ, आपको पेज नंबर बताऊँगा तो आप भी अपना पेज नंबर ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पहुँच गए, आवर फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, आपका पेज नंबर रहेगा, पेज नंबर है फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पेज नंबर। ओके, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है इसमें, हम लोग लेटेस्ट स्टडी, हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखा गया है। ओके, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो मेथड्स क्या हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ग्राफिकल मेथड और क्रैमर्स रूल या क्रैमर्स मेथड। तो देयर आर टू मेथड्स, फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड, सेकंड वन इज द क्रैमर्स रूल और यू कैन से क्रैमर्स मेथड। अब इक्वेशंस दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, इक्वेशंस दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड into linear equations in two variables. Okay, application of simultaneous equation। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 1 2 3 ये हमारा 3 प्रोजेक्ट, आप इसको प्रोजेक्ट बोल सकते हो, ये आपको स्टडी करने हैं इस चैप्टर में। ओके, फर्स्ट पॉइंट आपने देख लिया है,
मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स यूजिंग ग्राफिकल मेथड। और सेकंड मेथड क्या है? द सेकंड मेथड इज योर क्रैमर्स रूल और यू कैन से क्रैमर्स मेथड। आइए सबसे पहले हम इसी की चर्चा करें, इसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज डिफरेंट मेथड्स। देखो फर्स्ट आ गया कि लेट अस रिकॉल। देखिए फिर से वही बात आई है, लेट अस रिकॉल मतलब आपने यह जो टॉपिक है दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आपने कहीं ना कहीं तो देखा है, मतलब आप इसको सीख चुके हो, ठीक है, आपने इसको सॉल्व कर सकते हो। तो रिकॉल करने की क्या ज़रूरत है? रिकॉल करने की ज़रूरत यही है कि वह जो आपने बेसिक सीखा है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, आज जब आप ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ भी हेल्प करेगा। दैट इज़ वो जो आपने बेसिक्स सीख लिया है अबाउट टू वेरिएबल्स और वन वेरिएबल्स, आपको यहाँ भी काम आने वाला है। सो रिकॉलिंग करना ज़रूरी है, कंपलसरी है, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बेसिक तो आपको स्ट्रांग होना ही चाहिए, ठीक है। देखते हैं क्या हमें रिकॉल करना है। एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल्स एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1। ओके, आपको पता है टर्म क्या होता है? टर्म्स को कौन डिसाइड करता है? टर्म्स आर डिसाइडेड बाई प्लस और माइनस। टर्म्स आर डिसाइडेड बाई प्लस और माइनस। ओके, तो हर एक टर्म में जितने भी टर्म्स रहेंगे, उस टर्म में जो वेरिएबल रहेगा उसका पावर, उसका इंडेक्स 1 होना चाहिए। ओके, लिखा आप इस टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1 आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, बस आपको थोड़ा सा देखिए। जैसे 3x इज इक्वल टू 4y माइनस 12। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? देयर आर 3 टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। Okay, first term containing the variable x and the power of the variable is 1। ये जो हमारा 4y है उसमें वेरिएबल क्या है? y। पावर ऑफ द y that is index of y is 1। so x और y क्या है? हमारा 2 वेरिएबल्स हैं और उनके जो पावर्स हैं, the powers of the variables 1 है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ is 1 is called a linear equation in two variables, is called a linear equations in two variables। चलिए इतना तो क्लियर हो गया होगा। हाँ, एग्जाम्पल तो यहीं पर दिया हुआ है, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है। मतलब ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज अ लीनियर इक्वेशन, इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर, इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ओके, a b c क्या है? अब आप बोलोगे कि इसमें x y तो आपका वेरिएबल हो गया, इसमें a b c क्या है? स्मॉल, जो कि स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, a b c है क्या? a b c आर द रियल नंबर्स आर नॉट इक्वल टू 0। ओके, ए बी देखो, एक बार कांस्टेंट टर्म 0 हो सकता है। सी मतलब सी के पास कोई वेरिएबल नहीं है तो उसे क्या बोलोगे? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट। देयर आर 3 टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म जो है उसमें सी लिखा हुआ है, सी प्रेजेंट है थर्ड टर्म में, उसमें एक्स वाई जेड वेरिएबल नहीं है तो इसे क्या बोलोगे? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। तो एक बार कांस्टेंट टर्म 0 हो सकता है, लेकिन ए और बी आर नॉट इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम। एक ही समय में दोनों 0 नहीं हो सकते, ठीक है। एटलीस्ट एक का तो रहना ज़रूरी है, ठीक है, वो लिखा। फॉर एग्जाम्पल 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 इज द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। क्यों जनरल फॉर्म? क्योंकि अभी भी आपने पढ़ा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, इन विच एक्स वाई आर द 2 वेरिएबल्स हैविंग इंडाइसेस, हैविंग इंडेक्स 1, हैविंग पावर 1। तो क्या हो गया है? जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो जब पावर 1 है तो डिग्री क्या होगा? 1 होगा। आपने बोल दिया कि भाई एक्स और वाई 2 वेरिएबल्स हैं, उनके जो पावर हैं 1 और 1 है, तो ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब ए बी सी, जब आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा आपको? ये भाई ये भी तो जनरल इक्वेशन हो गया। ए इज इक्वल टू क्या? 3, बी इज इक्वल टू -4, सी इज इक्वल टू 12, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू -4। माइनस क्यों? क्योंकि जनरल इक्वेशन में पॉजिटिव होता है, वहाँ तो प्लस है, बट यहाँ पर नेगेटिव दिख रहा है आपको, तो क्या करना पड़ेगा? आप इसको प्लस के फॉर्म में प्रेजेंट कर ही सकते हो। जैसे प्लस 3x प्लस इंटू -4y। तो व्हेन यू कंपेयर द लीनियर इक्वेशन विद द गिवन इक्वेशन, तो a इज इक्वल टू 3 मिलेगा, b इज इक्वल टू क्या? b के प्लेस पे क्या मिल रहा है? -4,
c इज इक्वल टू 12 इज अ जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन दैट इज। अब आप इसको आपने क्या किया, इसको दाईं तरफ भेज दिया। ओके 4y नेगेटिव है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो गया, 4y प्लस 12 है, इक्वल के राइट हैंड साइड गया तो नेगेटिव y हो गया। ठीक है, तो वी गेट 3x इज इक्वल टू 4y माइनस 12। ओके, तो ये सब थोड़ा आपने अभी तक हम लोगों ने क्या से रिकॉलिंग चल रहा है, मतलब आप इसके बारे में थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं सुन चुके हो, देख चुके हो। ओके, अनसीन नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिकॉलिंग। ठीक है, अब कुछ हमें एक्टिविटी गिवन है, कंप्लीट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। हमें कुछ ना कुछ काम तो मिल गया है। आइए देखते हैं हमें काम क्या मिला है। तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ओके, इक्वेशन 4m + 3n = 12 इज द इक्वेशन ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बिल्कुल है, क्यों? क्योंकि दो वेरिएबल्स इसमें हैं m और n, उनका जो पावर्स हैं 1 और 1 ही है, तो हो गया लीनियर इक्वेशन। ओके भाई, जिसमें अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, जिसका डिग्री 1 होता है, वही होता है हमारा लीनियर इक्वेशन। द इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 नोन एज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और 1 वेरिएबल, जो भी है। तो m और n के जो पावर्स हैं, इनका जो इंडेक्स है 1 और 1 ही है, तो आप इसको बोल सकते हो, यू कैन से दैट 4m + 3n = 12 is a linear equation in two variables m and n। 3x² - 7y = 13। अब वेरिएबल, अब इसमें देखिए वेरिएबल क्या है, x और y, बट द पावर ऑफ x क्या है, 2 है। जबकि आपने क्या डिफाइन किया है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल की सबसे ज़्यादा पावर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, बट यहाँ तो 2 आ गया है। x का पावर क्या है, 2। तो यह लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि आपने जो डिफाइन किया है उसका अपोजिट है, उसको यह अपोज कर रहा है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2 है, जबकि हमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1 ही चाहिए था। सो दिस इक्वेशन इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। अब कौन सा इक्वेशन है मैं बाद में बताऊंगा, हम लोग बाद में चर्चा करेंगे उसका। √x - √3y = 16 बिल्कुल है। क्यों बिल्कुल है? क्योंकि इसमें x और y दो वेरिएबल हैं, उनके जो पावर्स हैं, पावर मतलब x to the power 1, x to the power 1, y to the power 1, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, 1 है, तो हो गया लीनियर इक्वेशन, नो प्रॉब्लम। 0x + 6y - 3 = 0। आपने उसके पहले क्या देखा था कि a and b आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x and y। डज नॉट, मैं आपको दिखा देता हूँ, x and y देखो क्या लिखा है, आर नॉट इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम। एक ही समय दोनों 0 नहीं हो सकते, एक को रहना जरूरी है, एटलीस्ट 1 शुड बी प्रेजेंट। अब प्रेजेंट कब रहेगा, जब उसका वैल्यू 0 नहीं रहेगा। भाई कोई चीज़ प्रेजेंट मतलब क्या, उसका वैल्यू 0 अगर है तो वो तो गायब हो गया ना, 0 मतलब कुछ नहीं। तो एटलीस्ट 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब कम से कम एक 0 नहीं है। मतलब अगर दोनों, या तो एक कम से कम एक 0 नहीं है तो कम से कम एक तो रहेगा, या तो दोनों रहने दो। कम से कम मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 1 मैक्सिमम 2, दो ही लोग तो हैं, x और y। तो x एंड y नहीं, a एंड b, तो या तो a और b दोनों साथ में रहे, या तो a रहे या तो b रहे, या तो दोनों साथ में रहें। इसको मतलब एटलीस्ट कम से कम 1 मैक्सिमम 2, क्योंकि दो ही लोग हैं। तो यह आपका इसमें से देखो x a 0 है, मतलब x गायब होने वाला है। भाई 0 × x क्या होता है, 0 होता है। तो y तो है ना, y तो है, तो इसे क्या बोलोगे कि यह भी लीनियर इक्वेशन है। ओके, 0.3x 0y - 36 = 0। अब देखो इसमें y 0 हो गया, तो होने दो ना, x तो प्रेजेंट है। ओके, तो अपना लीनियर इक्वेशन है। 4/x + 5/y = 4, ये भी आपका लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि आप इसको लीनियर इक्वेशन में चेंज कर सकते हो। देखो ये आपका प्लानिंग यहाँ पे है, इक्वेशंस दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, क्लियर ना? तो इस तरीके से आपका ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, 4/x है, 4/5/y है। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, देखो अगर आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स 4/x + 5/y = 4, तो 4y
प्लस 5x अपान एक्स वाई इज इक्वल टू 4/1 यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 4y प्लस 5x इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स वाई। सो 1 into something means we have 5x plus 4y is equal to 4xy। तो क्या लीनियर इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि इसमें x और y का जो उनके पावर्स हैं जब उनको आप ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा। ओके, ये आपको जब आप फ्यूचर में आपको एक मिलेगा, इसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशंस। होमोजीनियस इक्वेशंस, उसमें हर एक टर्म में जो वेरिएबल्स होते हैं उनका पावर सेम होता है। ठीक है, वो आपको अभी 2 इयर्स के बाद शायद 11th में आपको सीखने को मिलेगा, 12th में भी है। तो यह लीनियर इक्वेशन नहीं है, बट आप इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ये जो इक्वेशन, इसको आप लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? अगर आपने 1/x को t एज्यूम कर लिया, 1/x इज इक्वल टू समझो कि m एंड 1/y इज इक्वल टू n। सो वी कैन राइट इट एज 4 इंटू 1/x प्लस 5 इंटू 1/y इज इक्वल टू 4। तो आपने अभी भी इसको क्या एज्यूम किया है? m, तो 4m हो गया। इसको अभी भी आपने क्या कंसिडर किया है? n, तो 5n इज इक्वल टू 4। अब देखिए, अब ये लीनियर इक्वेशन बन गया। दिस वन इज नाउ दिस वन इज अ लीनियर इक्वेशन इन m and n, 2 वेरिएबल्स m and n, where m इज इक्वल टू 1/x एंड n इज इक्वल टू 1/y। अब जाके लीनियर इक्वेशन बन चुका है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि अभी आप m और n का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन m और n जब मिल जाएगा तो आप उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है, उसका जो ओरिजिनल, आपने m को क्या कंसिडर किया है? 1/x कंसिडर किया है। n को आपने क्या कंसिडर किया है? 1/y कंसिडर किया है। तो आप उसको फिर से रिप्लेस कर देना है। तो जो कुछ अभी हम लोग यहाँ डिस्कस किए, आपको डिस्कस करना है आफ्टर 2 to 3 क्लासेस। अब क्यों? क्योंकि आपको देखो यहाँ पर लिखा है कि ऐसे आप बहुत सारे ऐसे नॉन लीनियर इक्वेशंस रहेंगे, आप उनको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। ये देखिए, इक्वेशंस दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन अ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ओके, देखो अभी ये वाला जो इक्वेशन, इसमें देखो 5xy है, y है, इसमें देखो xy 2 बार है, मतलब मल्टीप्लाइड, जैसा भी मैंने करके बताया था आपको कि 4y प्लस 5x इज इक्वल टू 4xy। तो क्या वो लीनियर इक्वेशन था? नहीं था। अभी फिर देखो xy यहाँ पे साथ में आया है, तो लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा। ठीक है, आई होप आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में मैक्सिमम नॉलेज हो चुका है। ठीक है, अब हमें जस्ट आगे बढ़ना है। इज द इक्वेशन इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो आपने ये सब आपको फिलअप कर देना है, यस, नो, वाई, क्यों नहीं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, आपको सारे रीज़न आपको देने होंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास आ गया साइमल्टेनियस लीनियर, अब हमारे पास है। ओके, तो आई होप पूरा का पूरा अब तक जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो भी पेज नंबर 1 पे जो भी डिस्कस किया, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो जब आगे बढ़ोगे तो कहाँ पे हम लोग पहुँच गए? हम लोग पहुँच चुके हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ओके, when we think about 2 linear equations in 2 variables at the same time, आपने एक ही समय आपने दो इक्वेशन देख लिया, अरे क्या है, एक ही निगाह में आपने दो लीनियर इक्वेशंस देखा एट द सेम टाइम, तो दे आर कॉल्ड एज साइमल्टेनियस इक्वेशंस। समझो अगर आपको 2 इक्वेशंस दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो आप क्या बोलोगे कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमको सॉल्व करने हैं। तो आपने एक ही समय में दो इक्वेशन आपके पास हैं, तो दे आर नोन एज द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ओके, तो व्हेन वी थिंक अबाउट 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स एट द सेम टाइम्स, then they are called as the simultaneous equations. Clear? Last year we learned to solve simultaneous equations by eliminating by eliminating one variable. Let us revise it. 9th standard में आपने सीखा है by the solution of simultaneous equations by elimination method. उसके बाद था substitution method. उसके बाद था equating coefficient method. जो भी था, जरा आप रिवाइज कर लीजिए, आपको तो अभी रिमाइंड हो चुका होगा
कि व्हाट इज़ द एलिमिनेशन मेथड। तो हम लोगों ने लास्ट स्टैंडर्ड में जैसे कि यहाँ भी मेंशन किया गया है कि आपने सीखा है, तो आइए थोड़ा सा रिवाइज कर लें क्योंकि हमको काम में आने वाला है, वो आपको एप्लीकेबल रहेगा इन दिस चैप्टर आल्सो। ठीक है, तो सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। 5x - 3y = 8, 3x + y = 2। तो देखो यहाँ 3 है, यहाँ आप जो समझो आपको y को हटाना है, y को एलिमिनेट करना है। देन अब देखो y का जो साइन है यहाँ पर -3y, यहाँ पॉजिटिव y है। आपको पता है अगर साइन सेम होता है तो हमको प्लस करना पड़ता है। अगर दो वेरिएबल्स हैं उनके कोएफिशिएंट्स इक्वल हैं, सेम टू सेम है, अगर साइन भी सेम टू सेम है तो हमको माइनस करना होगा। अगर in two equations if two variables having the same coefficients and their sign are different so we have to add। क्लियर, आपको थोड़ा याद आ गया होगा। तो अगर आपको y को सबसे पहले y को हटाना है, y को एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए क्या करना है, y कोई चीज़ माइनस कब होता है, कोई चीज़ जीरो कब होता है, जब वो इक्वल होता है और आपने साइन सेम है तो आपको माइनस कर दो तो वो वहाँ से भाग जाएगा, वहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर तो 3y है, यहाँ पर केवल सिंगल y है। अगर आप सिंगल y को अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो क्या होगा, 3y हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में -3y है, सेकेंड इक्वेशन में +3y है, साइन डिफरेंट है तो हमें प्लस करना होगा। जब आप इसको ऐड कर दोगे तो -3y + 3y क्या होता है, 0 होता है, y वहाँ से हट चुका है। अब आप फ्री हो, अब आपके पास केवल x आपको नज़र आएगा। अब यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x सिंपली। ओके, तो जैसे ही x मिलता था आप उसको उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते थे तो आपको आंसर x का भी वैल्यू मिल जाता था। ये रहा आपका एलिमिनेशन मेथड। ओके, यहाँ देखिए मेथड 2, लेट अस राइट वैल्यू, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपने क्या किया, किसी एक वेरिएबल को किसी दूसरे की फॉर्म में आपने पहले चेंज किया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव चेंज you have to find the value of one variable in the form of the other variable। भाई दो ही तो वेरिएबल है, तो देखो समझो आपने यहाँ पे y निकाला, y = फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, y = क्या होगा, 2 तो अपने प्लेस पे ही है, 2 अपने प्लेस पे, यहाँ पर +3x था, वो राइट हैंड साइड चला गया तो क्या होगा, -3x हो गया। सो y = 2 - 3x। अब y इन द फॉर्म ऑफ x हो चुका है, द वैल्यू ऑफ y इन द फॉर्म ऑफ x, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब आप इसको अगर किसी मतलब नहीं, अभी तो आपके पास चॉइस एक है आपको, क्योंकि आपने इक्वेशन नंबर 2 से लिया है तो 2 में तो नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते, बचा कौन, 1, आप 1 में रख सकते हो। तो जैसे ही आपने 1 में आपने रखा तो इस पूरे इक्वेशन में y तो एलिमिनेट हो चुका है, y आपको नज़र नहीं आएगा, यू हैव ओनली वेरिएबल x। तो अब इस इक्वेशन में केवल x ही है, आप उसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और फिर जैसे ही x मिलेगा और आपने पहले y इन द फॉर्म ऑफ x आपने प्रेजेंट कर ही दिया है, तो आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x यू कैन सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, आपको y मिल जाएगा। बस हमको x और y तो चाहिए, और क्या चाहिए, कन्फर्म। चलिए, ये तो अब मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, यहाँ भी वैसे ही है, सब कुछ हम लोग करेंगे। ठीक है, और यार सॉल्व दिस एंड दिस। ओके, आप किसी मेथड से कीजिए, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो ये सब जो आप सॉल्व, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा नया मेथड आपको लग रहा है, क्यों नया मेथड, देखो 15x थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया गया, ये अभी आपको एक्सरसाइज में भी मिलेगा, थोड़ा इसको देख लेते हैं। 15x + 17y, 17x + 15y, देखो 15 17 17 15। ओके, मतलब वही चीज़ बार बार चेंज हो रहा है, मतलब जो उनके कोएफिशिएंट्स हैं वो आपस में चेंज हो रहे हैं। 15 15 17 17 वही आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो 15x + 17y, 17x 15y, कांस्टेंट 21, कांस्टेंट 11। ओके, तो ऐसे केस में आप जो करने जाओगे तो आपको थोड़ा सा लेंदी लगेगा, कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कर सकते हो।
ओके, लेकिन थोड़ा सा क्या, अरे क्या इतने बड़े बड़े नंबर्स, आपको लगेगा अरे क्या इतने बड़े बड़े नंबर्स कैसे करूँ, एक बार तो मन में आपको आएगा, ठीक है। तो क्या करोगे, इसलिए में कोई मेथड है क्या, बिल्कुल मेथड है। इन द टू एग्जाम्पल्स, इन द टू इक्वेशंस above, the coefficients of x and y are interchanged. While solving such equations, we get two simple equations by adding and subtracting the given equations. After solving these equations, we can easily find the solutions. Clear? अगर आपने इन दोनों को ऐड कर दिया तो आपको एक नया इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब आप क्या देखोगे, जब आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ देखो, आप खुद देखो ना, 15 + 17 क्या हुआ, 32 हुआ, 17 + 15 क्या हुआ, 32 हो गया, 21 + 11 क्या हुआ, 32 हुआ। तो जब आप 32 कॉमन निकालोगे लेफ्ट हैंड साइड से, फिर उसको जब डिवाइड करोगे तो क्या मिल गया, 1 मिल जाएगा ना। सो वी गेट x + y = 1, x + y = 1। अब इसी तरह से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15x + 17y = 21 एंड 17x + 15y = 11। तो जैसे ही आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपको क्या मिला, -2x + 2y = 10। अब 10 क्या 2 से डिविजिबल है, तो आप 2 कॉमन निकाल लीजिए। तो वी गेट -x + y = 5, -x + y = 5। देन देखो 2 5 = 10। अपने पास देखो दो सिंपल इक्वेशन आ गए। फर्स्ट मतलब प्रीवियस जो आपने एग्जाम्पल किए उससे भी सरल, उससे भी आसान, इजी 2 इक्वेशन मिल गए। तो बल्ले बल्ले फटाफट आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए